तो नेपाल के बालिन शाह आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और लगातार सुर्खियों में है। हेडलाइन में बालिन शाह हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। जी हाँ, इस बार भी उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला कुछ लोग इसे अजीबोगरीब मान रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ठीक है। इस तरह के फैसले, बड़े फैसले लेने के लिए आपको जिगरा भी चाहिए। इस तरह की भी बातें सामने आ रही है। तो नेपाल की बालिन शाह की सरकार अब राजदूतों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकालने जा रही है, जो अब तक नहीं हुआ है नेपाल में। ये बड़ी खबर है। नेपाल के एक बड़े अखबार काठमांडू पोस्ट ने नेपाली विदेश मंत्रालय के कई अधिकारियों के हवाले से बताया कि बालिन शाह की सरकार राजदूतों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों की घोषणा करने की तैयारी में है। नेपाल में यह पहली बार होगा जब राजदूतों की भर्ती इस तरह से की जाएगी। अमूमन राजदूतों की भर्ती जियोपॉलिटिक्स हालात और सरकार अपनी विचारधारा के हिसाब से करती है। पोस्ट ने बताया कि 2019 में तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ने राजदूतों के लिए एक स्टैंडर्ड तय किया था, जो राजनीतिक कोटे के तहत नियुक्त होने वाले पर लागू होता था, लेकिन बाद में सरकारों ने इस मानदंड की अनदेखी कर दी। काठमांडू पोस्ट ने बताया कि नेपाल में राजदूतों की नियुक्ति दो तरीके से की जाती है। या तो विदेश मंत्रालय में कार्यरत अधिकारी, जिन्हें अक्सर करियर डिप्लोमेट कहा जाता है, या फिर सत्ताधारी राजनीतिक दलों की तरफ से उनका चयन किया जाता है। नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश 2075 BS में यह प्रावधान है कि राजदूतों के कुल पदों में से कम 50% पद करियर डिप्लोमेट्स में से भरे जाएंगे, जबकि बाकी 50% पद राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से भरे जा सकते हैं। देखिए, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को पहले ही संकेत दिए थे कि जल्द ही राजदूतों के पद को भरने के लिए रिक्तियों की घोषणा की जाएगी। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि ये रिक्तियां कब निकाली जाएंगी, यानी अभी इसमें थोड़ा विलंब होगा। तब तक देखा जा रहा है कि किस तरह से इस पूरे मामले को एग्जीक्यूट किया जाए, किस तरह से रिक्तियां निकाली जाए। खनाल ने सोमवार को कहा कि राजदूतों के कुल पद कुछ पद खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भरे जाएंगे। हालांकि ये कैसे होगा, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। ये बयान उन्होंने SMT की बैठक के दौरान दिया, जिसमें विदेश मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव शामिल होते हैं और मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के अलावा इसमें फैसले भी लिए जाते हैं। इसके अलावा करियर डिप्लोमेट्स के चयन के लिए संभावित उम्मीदवारों का चयन पहले ही कर लिया गया है और वो विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हैं। इसके अलावा जो वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें उम्मीदवारों की योग्यता, उसकी उम्र, उसके अनुभव संबंधित जानकारियां मांगी जाएगी और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित उनकी योग्यता, शोध पत्र और रिसर्च पर भी ध्यान दिया जाएगा। यानी देखिए, योग्यता पूरी होनी चाहिए डिप्लोमेट्स होने के लिए, राजदूत होने के लिए, और ये इसीलिए बालिन शाह कह रहे हैं कि योग्य उम्मीदवारों को वहां पर बिठाया जाएगा। काठमांडू पोस्ट ने बताया कि शायद अगले हफ्ते तक वैकेंसी जारी कर दी जाए। हालांकि नेपाल के कुछ पूर्व राजदूतों ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए हैं, क्योंकि अब तक जो प्रक्रिया चलती आई है वो तो दूसरी थी, इसलिए जो पूर्व राजदूत हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं। नेपाल में राजदूतों की भर्ती परीक्षा निकालना अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है, लेकिन एक रिटायर्ड राजनयिक ने काठमांडू पोस्ट से कहा कि सिर्फ इस बात से गारंटी नहीं मिलती कि इस प्रक्रिया से सिर्फ योग्य लोगों का ही चयन हो सकेगा। उनका कहना है कि नई सरकार का मकसद राजदूतों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और जब सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जून 2024 में वामपंथी दलों के साथ गठबंधन में थी, उस वक्त भी उसने इसी तरह की रिक्तियों की घोषणा की थी। लेकिन ज्यादातर देश करियर डिप्लोमेट्स को ही राजदूत बनाते हैं, जैसे कि भारत। लेकिन कुछ देश उन लोगों को भी राजदूत बनाते हैं जिनके पास किसी खास देश में अच्छे संपर्क और मजबूत राजनीतिक पकड़ होती है। भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य इस जैसे कुछ महत्वपूर्ण मिशनों सहित कुल 17 राजदूत पद खाली हो जाएंगे और इन देशों में नए राजदूत भेजे जाएंगे। संयुक्त सचिवों के मुताबिक विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अब विदेश सचिव बनाने के लिए भारत और चीन में सेवा करना एक अनिवार्य शर्त होगी। लेकिन एक पूर्व राजनयिक ने कहा कि खुली प्रतियोगिता के माध्यम से कोई भी योग्य व्यक्ति चयनित नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि इस पद के लिए राज्य के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, लेकिन खुली प्रतियोगिता से राजदूतों का चयन करते समय इस योग्यता से समझौता हो सकता है। पोस्ट से बात करते हुए सेवानिवृत्त राजनयिक ने आगे कहा कि बेहतर होगा कि हेड हंटिंग यानी विशेषज्ञों को की सीधी तलाश की जाए।
मंत्रालय को इन योग्य लोगों की तलाश शुरू करनी चाहिए और उन्हें उनकी विशेषता वाले देशों में भेजना चाहिए, लेकिन खुली प्रतियोगिता सरकार की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती है। तो बहुत सारी शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं। जो पूर्व राजनयिक हैं, अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि बालिन शाह को इस पर विचार करना चाहिए। कुछ का कहना है कि देखिए ठीक है कि अगर आपकी योग्यता के आधार पर आपको राजदूत नियुक्त किया जाता है तो इसमें कोई कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन बालिन शाह हैं और बालिन शाह लगातार इस तरह के फैसले ले रहे हैं। वहाँ के आवाम भी इससे खुश है। कुछ फैसलों से नाराजगी हमने देखी थी, किस तरह से 100 रुपये पर जो टैक्स लगाने की बात हुई थी उससे भारत नेपाल सीमा पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, लेकिन ज़्यादातर फैसलों पर बालिन शाह की मुहर लगाती नेपाल की जनता दिखाई दे रही है। अब इस फैसले को लेकर नेपाल की जनता क्या सोचती है वो तो आगे पता चलेगा। और जिस तरह की मंशा के साथ बालिन शाह इस राजदूतों के पद को लेकर आ रहे हैं, नियुक्तियां वहां पर करने की बात कर रहे हैं, उसको भी कैसे लिया जाता है और किस तरह से ये पूरी नियुक्ति प्रक्रिया चलती है, ये देखने वाली बात होगी। कुछ इसे बालिन शाह का एक बोल्ड कदम मान रहे हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि इतनी जल्दी जल्दी इस तरह के फैसले कहीं बालिन शाह के लिए मुसीबत ना लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।